अब हम लोग नौकरी छोड़कर अब हम लोग हथियार उठाएंगे और नक्सली अब हम लोग बनेंगे। फिर झारखंड में एक तांडव होगा। सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नौकरी दे, नहीं तो हम लोग कुछ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर जाएगी। विधि विभाग के जो महाधिवक्ता है, पता नहीं उनको वो भैंस चराने वाले या गाय चराने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या कि क्या लिखा। अब जीकर क्या करेंगे, यही एक रास्ता बच रहा है, या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या फिर हमारी जान ले ले, और हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सरकार हमें नियुक्ति दो, सरकार हमें नियुक्ति दो। नमस्कार, मैं हूं आस्का पटेल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। मोराबादी में 3 दिन से लगातार हाई स्कूल के सफल शिक्षक अभ्यर्थीगण यहां पे 3 दिन से लगातार धरने दे रहे हैं। 5 साल से उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे वो सरकार से क्या बोलते हैं। सरकार से आप क्या बोलना चाहिए? 3 दिन से आप लोग धरने पर हैं, क्या बोलेगा सरकार? हम 5 साल से पीस रहे हैं। सरकार से केवल एक ही मांग है कि हम ऑल इंडिया से एग्ज़ाम पास करके 11 जिला के अभ्यर्थी हम मेरिट में आए हैं, तो हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर ये हमारे 11 जिला इतिहास नागरिक विषय में भ्रम फैलाया गया है कि ये इस ज़िले में सारे लोग बाहरी हैं, विदेशी हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के। लेकिन ये तथ्य के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरे पास तथ्य है, सब आवासीय प्रमाण पत्र लेकर आए हैं कि हम सभी आदिवासी मूलवासी सदान लोग हैं। लेकिन ये भ्रम के चलते हमारी नियुक्ति रोक के रखी गई है। हमें कोर्ट भी सोनी कुमारी केस में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 11 जिला में कहीं कोई रोक नहीं है, तो बीच बीच में एजी महोदय या फिर विभाग हमें बरगलाकर नियुक्ति को रोक दी है। माता पिता भी पूरा सुबह शाम मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया। जी सर। बेटा पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा तो कोई नौकरी वोकरी प्राप्त करेगा तो हम लोग को बुढ़ापन आराम मिलेगा। जी सर। और आप लोग बहुत मेहनत किए और जो चिट्ठी देखे कहीं आदेश है कहीं आदेश नहीं है, मतलब भेग है। तो चूँकि विद्यालय भी झारखंड में बहुत रिक्त है। राज्य सरकार की घोषणा है भाई 2021 रोजगार बस विकास बस लोगों का फर्ज होगा। तो सरकारी नियमानुसार आपके भावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, अवगत कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आपका जो सत्य बात है उसको रखना जरूरी है। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका बात पटल तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, नियुक्त करवा दीजिए। और सजेशन में निकलेगा, इसलिए निकलेगा कि अब सभी जितने हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सभी सब लोग मिलिए अपना बात पर रखिए, फिर हम लोग इसका कौन रास्ता निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरफ है कि ज्वाइन करना है, दूसरी तरफ है कि रोक लगा दिया जाता है। सब विषय पर हम लोग आकलन करेंगे कि चोटी कहाँ पर है क्या। जी तो आप लोग को भावना से अवगत हो गए और आपको भावना को पूरा हम लोग उम्मीद रखेंगे कि आपका मांग जो पूरा हो। बर्दाश्त अब नहीं हो रहा सर, 2 साल से सबको देख रहे, सब नौकरी कर रहे हैं। जितना पढ़े लिखे संघर्ष किए, थोड़ा संघर्ष करिए, संघर्ष करिए तभी कुछ मिलेगा। ठीक है नहीं? ठीक है सर, आपसे उम्मीद है भैया बस कि आप हमारा नियुक्ति करा दीजिए। बस हम आपके शरण में आए हैं, सरकार की शरण में आए हैं और आप पे हम लोग को पूर्ण जो सफल अभ्यर्थी है उन लोगों का विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जरूर करवा देंगे। सर एक बात, एजी साहब खुद बोलते हैं कि 11 जिले पर कुछ नहीं है। कल भी हाँ नहीं, ऐसे भी बोल रहे थे फोन पे, बात करेंगे हाँ फोन पे, और बोलते हैं कि 11 का है कुछ नहीं है। ये अगर सोनी कुमारी का वहाँ जो सरकार जो गई है, अगर सरकार हार भी जाती है तो ये 11 को ज्वाइनिंग होगा, अगर जीत जाती है तो 24 को ज्वाइनिंग होगा, से बोलते हैं। तो हम लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? सोनी कुमार ने कुछ टीचर लोग ये हुआ। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोग का मामला चला गया है, 13 जिला का। तो काम कर रहे हैं ना सब। हम लोग जो प्रभावित है वो काम भी कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोग प्रभावित नहीं है, फिर भी बाहर हैं। हम लोग काम कर रहा है, सबको वेतन निर्गत किया जा रहा है। सब हम लोग झारखंड के हैं सर। एक ऐसा यही सब्जेक्ट है सर, एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बाहरी लोग नहीं है। अगर मेरी नियुक्ति नहीं हुई तो हम धरना अभी शांतिपूर्वक दे रहे हैं।
हम आत्मदाह करने पर इतने 700 अभ्यर्थी मजबूर होंगे और इसका जिम्मेवार सरकार लेगी। तो यहाँ पे आप लोग सभी परीक्षा सफल करके यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं। जी, हम लोग जो 11 जिला में था ओपन ऑल इंडिया के कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था, ऑल इंडिया के एग्ज़ाम में पास होकर आए हैं और सारे सफल होकर अनुशंसा HRD चली गई है। 6 महीना से अनुशंसा पड़ा हुआ है लेकिन जिला नहीं गया है। आखिर क्या कारण है? जब कोई कोर्ट का कोई मामला नहीं है तो फिर क्यों रोक के रखा गया है? ये 2021 नियुक्ति का वर्ष कहा जा रहा है और जो पूर्व से हम लोग एग्ज़ाम पास का आए हैं, हमारा सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। तो हम कैसे 2021 को नियुक्ति का वर्ष मानेंगे? कहीं हम युवाओं को भटकाया तो नहीं जा रहा है, हमें बरगलाया तो नहीं जा रहा है? आखिर इतनी पूर्ण बहुमत आई, 3 गठबंधन की सरकार बनी, तो फिर हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है झारखंड वासियों को? तो राज्य सरकार से आप लोग, उनका कहना था कि नौकरी दी जाएगी, नियुक्ति होगी, तो क्या उस पर क्या बोले? क्या आप लोग को कुछ नहीं हुआ है? देखिए, राज्य सरकार की जो मानसा है वो बहुत गलत धारणा में है, क्योंकि गैर अनुसूचित जिला जो 11 हैं उनमें ऑल ओवर इंडिया के लिए खोला गया और उसमें बहुत से सफल अभ्यर्थी आए और जिसमें अंकुश लगाया गया है नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री पर। इसमें बाहरी लोगों को एक भ्रम फैला करके उसको रोका जा रहा है, जिसमें बाहरी लोग नहीं हैं। बाहरी जितने भी थे वो निकल चुके हैं, केवल एक भ्रम फैला करके इन लोग को नियुक्ति देने से रोका जा रहा है। हाँ, 95% इसमें झारखंडी है। हम सरकार से यही अब मांग करेंगे कि हम लोग को इस वर्ष नियुक्ति दें या तो मृत्यु दें, क्योंकि अब हमारा कोई चारा है नहीं। तो आप लोग मृत्यु तक पहुंच गए हैं, मतलब आप लोग सरकार को मतलब क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग नियुक्ति दीजिए या फिर क्या? देखिए, हम लोग तो 5 साल से जिस दर ठोकर जो खा रहे हैं, प्रत्येक स्टेज पर लग रहा है कि अब हमारा क्लियर होगा, अब क्लियर होगा, लेकिन सरकार प्रत्येक स्तर पर इसे रोकने का प्रयास कर रही है। जब अभी सोनी कुमारी का जजमेंट, जिसे हमारे साथी ने कहा, सोनी कुमारी जजमेंट डायरेक्ट जब कहा गया कि 11 जो गैर अनुसूचित जिला उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, पुनः AG महोदय भी कह दिए कि कोई रोक नहीं है, आप इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। पुनः 4-5 महीना के बाद फिर से रुकावट पैदा हो जाता है। तो हम समझना चाहेंगे, चूँकि महाधिवक्ता महोदय राज्य सरकार के लिए एक विधिक परामर्श अधिकारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार को सही सलाह दे रहे हैं। हमको मांग भी करते हैं कि महाधिवक्ता को महोदय को बुला करके उनको पॉइंट आउट करवाया जाए सरकार के द्वारा कि कहाँ किस आधार पर आप कह रहे हैं कि लोग को रोका जाए, और यदि ये नहीं होगा तो फिर हमारे साथी ने जो कहा, सच में हम लोग अब आत्मदाह की ओर अग्रसर होंगे और टोटल जवाबदेह सरकार की होगी। और भी शिक्षक अभ्यर्थीगण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इनको देख के लग रही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनसे बात करें। बताइएगा, आप लोग क्या बोलेगा राज्य सरकार से? इतने दिनों से धरने पर है। सबसे बड़ी बात है कि 2016 में एडवर्टाइजमेंट निकला था 21/2016, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास किए हैं, फिर गुमराह करके, सरकार गुमराह करके जो है दुर्भावनाग्रस्त होकर के कि मतलब सोनी कुमारी के मामला को लेकर के मतलब रोक दिया कि नहीं, आपका जो है कि ये कि सोनी कुमारी में स्टे लगा हुआ है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये 2019 में इसका डिक्लेरेशन हुआ और स्पष्ट कर दिया गया, वो पारा 66 में पूरा क्लियरिफाई किया कि सरकार जानबूझ करके कि इन लोग मतलब हम लोग को रोके हैं, और सिर्फ उन लोग के दिमाग में ये भर गया है कि यहाँ के 11 जिला के लोग बाहरी हैं। बाहरी का तो परिभाषित करें हमें कि बाहरी शब्द क्या होता है? क्या हम लोग मूलवासी लोग 32 का जो खतियानधारी है, क्या वो यहाँ के नहीं हैं? सबसे हम यही बात करना चाहते हैं। और सरकार, और सबसे बड़े हमको तकलीफ लगता है कि जो एक कानून का विज्ञाता है, जो हैं महान माने जाते हैं कि जो ये विधि विभाग के जो महाधिवक्ता है, पता नहीं उनको वो भैंस चराने वाले या गाय चराने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या कि क्या लिखा हुआ। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ऊपर हैं, जो लिखते हैं कि मैंने आप लोग में रोक लगा हुआ है। ये क्या है ये? और सरकार बोलती है कि नियुक्ति का वर्ष है, और मैं बोलता हूँ ये मृत्यु का वर्ष है। अगर हम लोग का पेशेंस खत्म होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार से कि अभी भी सुधर जाइए। हम लोग पूर्ववर्ती सरकार से परेशान होकर के नए सरकार को लाए कि ताकि हमारा वेदना, हमारा संवेदना को सुन सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा वेदना संवेदना को तार तार कर दिया जा रहा है। क्या करें? ये लोकल सरकार बोलती है। क्या हम लोग विदेशी हैं या दूसरे प्लेनेट से आकर आए हैं? क्या प्रमाण चाहिए? 32 का खतियान देंगे। आवासीय लोग बोलते, अरे आप सरकार है, आप पता करो विभाग से कि कितने लोग का बाहरी है, कितने लोग भीतरी हैं। तो अगर कोई 10 आदमी बोल देगा कि जो सर 11 जिला में केवल बाहरी लोग हैं,
तो आप उसको मान लोगे हैं? आप डॉक्यूमेंट देखिए, वेरीफाई करिए, आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये गलत मंशा निकाले। हम लोग भी यहाँ के हैं। अगर उनको लगता है कि 11 जिला के लोग बाहरी है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि 11 जिला के लिए अलग से राज्य घोषित किया जाए, कि ये जो गैर अनुसूचित जिला जो है वो अलग एक राज्य घोषित कर दिया जाए। यहाँ पे ये सभी सफल अभ्यर्थी शिक्षक जो हुए वो यहाँ पे हैं। इनको अभी नहीं नियुक्ति मिलेगी तो कब मिलेगी? क्योंकि इनकी उम्र तो देख के तो नहीं लगता है कि ये फिर से परीक्षा देंगे। क्या बोलेगा आप, मतलब कि आप लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है? ये तो सभी जान चुके हैं और हाईलाइट हो चुकी है ये बात सरकार के द्वारा। समय पर आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे। कुछ दिन और पता चलता है काम चालू है, फिर तुरंत 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि इस कारण, बिना कारण बताए कि रोका जा रहा है आप लोग का रिजल्ट। और फिर हम लोग आते हैं जाते हैं, इसी तरह से पूरा समय बीत गया। अब हमारी आखिरी उम्र, आप देख भी सकते हैं कि अब हम इस उम्र में क्या कर सकते हैं। इसके चलते हम जो मेहनत किए, पैसा लगा के पूरा अपना जीवन बर्बाद किए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी मेरा बच्चा पार्ट 1 में पढ़ता है, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण हम उनका एडमिशन नहीं करवा पाए। हमारी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। अब सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है, तो हम तो अब जीकर क्या करेंगे? यही एक रास्ता बच रहा है, या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या फिर हमारी जान ले ले, और हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अब हमारी उम्र आप साफ देख रहे हैं आंखों से कि क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी भी करने जाएंगे कहीं पर तो वो भी हमको रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी अभी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि नए लड़के एक से एक शारीरिक रूप से फिटनेस लड़के जा रहे हैं उस पर, तो हमको कौन रखेगा? जैसा कि सरकार बोलती है कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, सबसे पहले जिनकी नियुक्ति बची उसे नियुक्ति दे दे और नियुक्ति वर्ष बाद में मनाया करेंगे। हमारे झारखंड की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो नक्सली हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, उनको बुलाकर सरकार नौकरी दे रही है, ठीक है, और एक पढ़े लिखे रोजगार आदमी का उनका रोजगार छीन रही है। ये कहाँ तक उचित है? अब हम लोग का लास्ट स्टेज आ गया है। अब हम लोग नौकरी छोड़कर अब हम लोग हथियार उठाएंगे और नक्सली अब हम लोग बनेंगे। फिर झारखंड में एक तांडव होगा स्टूडेंट का। आ रही है सरकार जिसकी नियुक्ति हम लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है, और सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि नियुक्ति वर्ष मनाएंगे और दूसरी तरफ हमारी नियुक्ति रोककर सोनी केस का हवाला देकर या बाहरी का हवाला देकर बरगला करके हमारी नियुक्ति रोकी जा रही है। ये सरकार की कैसी मंशा है? ये कौन सी नीति है नियुक्ति वर्ष मनाने की? नियुक्ति रोककर कैसा नियुक्ति वर्ष मनाने जा रहा है? जिस नियुक्ति का पूरा 90% प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो नया वैकेंसी आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर केस होगा। वो बहुत अभी दिल्ली दूर है। पहले जिस वैकेंसी का 90% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पहले उसको पूरा किया जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ नियुक्ति की इनका एज है ना। सपोज दैट इफ आई टॉक अबाउट मी देन आई कैन गिव द एग्जाम्स वंस अगेन, बट इनकी एज देखिए, इनका 40-45 साल एज हो चुका है, ठीक है। अब ये दोबारा ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो कम से कम सरकार इन लोगों के बारे में सोचे और हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। इस सरकार से हमें बहुत आशा है। ये युवा नेता हैं, हम युवाओं का दुख दर्द वो समझेंगे। और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।